हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्न क्रमांक 3 तक के प्रश्न पढ़ा चुके हैं। बच्चों, 3 तक के प्रश्न क्रमांक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4। बच्चों, ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 के पहले वाले वीडियो को यदि आप ना देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। बच्चों, तो देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। कहता निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान को दर्शाता है। इसका चित्र अगले पेज में बना हुआ है बच्चों, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ए नंबर में कह रहा किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो देखेंगे बच्चों, आप भी किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। देखिए इस तरह से यहां दिन लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां पास सोमवार यहां पास प्रदर्शित किया गया, पूर्वानुमानित को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है और वास्तविक को लंबी लाइन, मतलब पूर्वानुमानित को डेड डैश वाली लाइन से प्रदर्शित किया गया है बच्चों, और वास्तविक लाइन को लंबी लाइनों से प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए सोमवार को, यदि सोमवार की बात कही जाए तो सोमवार को आपने कितना अनुमान लगाया था, 15 डिग्री। 15 डिग्री का अनुमान लगाया था। यहाँ तापमान डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है बच्चों। तो सोमवार को आपने 15 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक तापमान कितना था बच्चों, 15 और 20 के बीच में। तो 5-5 की गैपिंग है यहाँ पास, 5-5 की गैपिंग है, मतलब 2.5 का अनुमान बढ़ गया है यहाँ पास, मतलब 17.5 डिग्री सेल्सियस जो है तो वास्तविक तापमान था बच्चों, ठीक है। 17.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 17.5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान ज़्यादा हो गया। मंगलवार को देखिए, मंगलवार को आपने कितना अनुमान लगाया तापमान का, आपने लगाया 20 डिग्री, लेकिन वास्तविक तापमान भी इतना ही था बच्चों, ठीक है। मतलब मंगलवार को आपका तापमान जो है तो दोनों समान था। बुधवार को देखिए, बुधवार को आपने अनुमान लगाया 25 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन तापमान कितना रहा बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस का, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान था। बृहस्पतिवार को आपने अनुमान लगा लिया था कितना बच्चों, डेड वाली लाइन देख रहे हैं, तो यहां पास आ जाएगा 22.5 डिग्री सेल्सियस, और तापमान कितना रहा, वास्तविक तापमान रहा बच्चों 15 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को समान तापमान था जो आपने अनुमान लगाया, मतलब पूर्वानुमानित तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस था और वास्तविक तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस ही था बच्चों। शनिवार को देखिए, शनिवार को 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वास्तविक तापमान था, आपने अनुमान लगाया था 30 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ये 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और रविवार को तापमान कितना था बच्चों, देखो 32.5 डिग्री सेल्सियस, नहीं 32 डिग्री नहीं, 35 डिग्री सेल्सियस बच्चों, जो आपने अनुमान लगाया था वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान, दोनों तापमान समान था। तो चलिए हम इसका आंसर दे रहे हैं बच्चों, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर अब हम देते चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था बच्चों, यहां लिखते हैं 4, चौथा नंबर है बच्चों। चौथा नंबर में प्रश्न था, आप भी किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आपको समझ में आ सके। किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। हमसे पूछा गया है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान क्या था बच्चों, समान था। तो देखिए मंगलवार को पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था, और शुक्रवार को और रविवार को ये तापमान क्या थे बच्चों, समान थे। वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान क्या थे बच्चों, समान थे। तो चलिए हम चौथे का ए नंबर आंसर लिख रहे हैं बच्चों। यहां लिखते हैं मंगलवार
शुक्रवार और रविवार को पूर्वानुमानित व वास्तविक तापमान समान था। इस प्रकार से बच्चों, तो ये नंबर आंसर हो गया। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, ये देखिए मंगलवार को तापमान समान था, शुक्रवार को तापमान समान था, रविवार को तापमान समान था। अब बी नंबर आंसर देने जा रहे हैं बच्चों। बी नंबर में प्रश्न में था, कह रहा सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था बच्चों। देखिए सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए ये 35 डिग्री सेल्सियस तापमान गया बच्चों। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि पूर्वानुमानित तापमान कितना था अधिकतम। तो पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान ये दोनों टेम्परेचर हाई गया है यहाँ पास 35 डिग्री। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान कितना था 35 डिग्री। ये 35 डिग्री में गया है बच्चों, तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। 35 डिग्री सेल्सियस था, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये बी नंबर आंसर हो गया बच्चों। सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर क्या कहता है। सी नंबर प्रश्न में कह रहा है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान मतलब सीधी लाइन देखना पड़ेगा बच्चों। वास्तविक न्यूनतम तापमान हमसे पूछा गया है, तो वास्तविक न्यूनतम तापमान कितना हो जाएगा बच्चों। तो न्यूनतम तापमान देखो बच्चों, न्यूनतम तापमान वास्तविक न्यूनतम तापमान बताना बच्चों। तो वास्तविक को हमने भरी डैश डैश वाली लाइन नहीं है बच्चों, ये भरी लाइन है, सीधी लाइन वाली। तो न्यूनतम सबसे नीचे यहाँ तक गया बच्चों। तो ये कितना तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, ये वाली लाइन गई है बच्चों। तो ये 15 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों सी नंबर का आंसर, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। 15 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे बच्चों। ठीक है, सी के बाद डी नंबर में बच्चों, डी नंबर प्रश्न में कहता है, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक है बच्चों। कह रहा है कि वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक है, किस दिन। तो देखो बच्चों किस दिन सबसे ज्यादा अंतर है, बृहस्पतिवार को। देखो बच्चों आप यहाँ देखो, यहाँ कम, यहाँ बराबर, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का डिस्टेंस है, यहाँ 2 का डिस्टेंस है। बृहस्पतिवार को बच्चों देखो आपने जो है तो अनुमान लगाया था कितना 22.5 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन तापमान कितना हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, मतलब बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो लिख दीजिए बच्चों इस आंसर को, बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान तापमान में अंतर
सर्वाधिक था, इस हिसाब से बच्चों। ठीक है, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों आपका। अब देखेंगे अगला प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। हमको रैखिक आलेख बनाना बच्चों। विभिन्न वर्षों में किस पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। वर्ष दिया गया 2003, 2004, 2005, 2006। दिन 8, 10, 5, 12। ठीक है बच्चों, तो हमको एक रैखिक आलेख बनाना है, तो चलिए हम इसका रैखिक आलेख तैयार करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन का जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको लिख लिया बच्चों। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 2 अक्ष बनाएंगे। देखेंगे आप आगे, आप 2 अक्ष बनाइए बच्चों। यहां हमने लिख दिया एक्स अक्ष, यहां वाई अक्ष, ये लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब यहां पास आप पैमाना ले लीजिए बच्चों। देखिए हम 2 2 का लिए लेते हैं बच्चों, 1 इकाई बराबर 2। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर 2 दिन का हम पैमाना लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ 2 हमने कर दिए, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, क्योंकि हमारा अधिकतम 12 तक दिया गया बच्चों। तो यहाँ हमने कर दिया 0, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, 10, 12 और 14। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर दिया। ये कहला जाएगा दिनों की संख्या, और यहाँ कहला जाएगा बच्चों वर्ष। तो यहाँ पास हमने कर दिया 2003, यहाँ पास बच्चों 2003 आ गया। यहाँ पास 2004 आ जाएगा, यहाँ पास 2005 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पास 2006 आ जाएगा। समान समान दूरी पर ये कहला जाएगा बच्चों वर्ष। ठीक है, ये वर्ष हो गया बच्चों। इस साइड लिखे देते दिनों की संख्या। तो देखेंगे इस साइड हमने लिख दिया दिनों की संख्या। दिनों की संख्या। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पास आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे ज़्यादा समझ में आए। देखो 2003 में 8, तो 2003 में 8 है बच्चों। 2003 एक कहला है, 8 कहाँ है, ये रहा बच्चों। तो इसके सामने बिल्कुल डिक्टो सामने ऐसे यहाँ पास आएगा बच्चों, ये 8 कर दिए। ठीक है, 2004 में कितना बोला गया बच्चों, 2004 में 10 बोला गया है। 2004 में 10 यहाँ पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना हमने कर दिया। फिर 2005 में बोला गया, 2005 में 5 बोला गया बच्चों। तो 2005 में 5 यहाँ आएगा बच्चों, इसके सामने ऐसे यहाँ कहीं यहाँ पास। ठीक है, 2006 में 12, 2006 में 12 यहाँ पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बिंदु हमने कर दिया। अब इसको मिला लेते हैं बच्चों। ये हमने मिला दिया, इसको भी मिला दिए बच्चों, ये मिला दिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पास थोड़ा पैमाना जरूर लिख दीजिए। पैमाना 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 2 दिन। आपने 2 दिन का पैमाना लिया बच्चों, ठीक है ना, वो भी वाई अक्ष में। वाई अक्ष में 1 इकाई बराबर 2 दिन, 1 इकाई में 2 दिन लिया बच्चों। तो इस तरह से आपको आलेख तैयार करना है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आलेख तैयार हो चुका है बच्चों। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
इसी में बी नंबर में कह रहा है विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में। तो यहाँ वर्ष लिखा 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। पुरुषों की संख्या 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5। स्त्रियों की संख्या 11.3, 11.9, 13, 13.6, 12.8। इसका भी बच्चों हमको क्या बनाना है, एक रैखिक आलेख बनाना है। तो चलिए रैखिक आलेख बनाते हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या बच्चों, तो इसको हम अलग अलग माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, तो बी नंबर प्रश्न बच्चों, सबसे पहली बात आप तो किताब खोल करके बैठिएगा जिससे आप लोगों को समझ में आ सके बच्चों, ठीक है। यदि किताब खोल करके नहीं बैठेंगे तो समझ में नहीं आ सकेगा आप लोगों की। तो देखो बच्चों, हम यहाँ क्या करते हैं, दो अक्ष खींच लेते हैं। हमने दो अक्ष खींच दिए बच्चों। इसका नाम दिए देते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, और इसका नाम दिए देते हैं वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पास पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या। आगे एक काम करते हैं, यहाँ वर्ष इस साइड वर्ष कर लेंगे बच्चों। तो वर्ष में लिखा हुआ है 2003 से, यहाँ पास 2003 आ जाएगा, यहाँ 2004, 2005, 2006 और 2007 तक गया बच्चों, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बच्चों 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। इस तरह से हमने कर दिया, और यहाँ पास वर्ष भी प्रदर्शित कर दे रहे हैं, वर्ष इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब आप देखेंगे अपनी किताब में तो आपको जो है तो 13.6 तक के मान दिए गए हैं, मतलब 13.6 तक के मान दिए गए हैं बच्चों। यदि तो हम इसको 14 तक खींच लीजिए बच्चों, जिससे अपन डिक्टो बन जाए। तो देखेंगे हम यहाँ पास जो है तो मान खींचते हैं बच्चों। तो यहाँ पास अपन को 14 तक खींचना है बच्चों। तो एक एक भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन अधिकतम जो है 13 के बीचों बीच में मान आ रहे हैं बच्चों, देखेंगे आप गौर से। तो वैसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 तक हम बना लिए। मान लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास इनको हम पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों पुरुषों की संख्या, पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या एक आती है बच्चों। अब इसको क्या करो बच्चों, आप पुरुषों को किसी और चीज़ से प्रदर्शित करो और स्त्रियों को किसी और चीज़ से प्रदर्शित कर दो बच्चों। तो हम क्या करते हैं, पुरुष को एक सीधी लाइन से प्रदर्शित करते हैं और स्त्रियों को एक डेड डैश वाली लाइन से, ऐसे हम प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 2003 में पुरुषों की संख्या कितनी थी बच्चों, ये बताइए आगे। 2003 में पुरुषों की संख्या 12 दी गई है। तो 2003 में 12 कहाँ जाएगा बच्चों, देखो 12, 2003 में 12, 2003 में 12 पटरी की सहायता इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सीधा आ जाए, ठीक है बच्चों। देखो 12 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ पास आ जाएगा 12, ये हमने 12 कर दिया, ठीक है।
ये पुरुषों की संख्या है। फिर 12.5 बोला गया है बच्चों 2004 में, 12.5। तो देखो 2004 में 12.5 बोला गया है, 12.5। तो 12.5 यहाँ आएगा बच्चों, 12.5 यहाँ आ जाएगा यहाँ पास, ठीक है, इस तरह से। और हम यहाँ का पट स्केल का सीधा कर ही लेते हैं। फिर त्यारा लिखा हुआ बच्चों 2005 में त्यारा लिखा हुआ है, 2005 में त्यारा। तो त्यारा कहाँ है, ये रहा बच्चों त्यारा, त्यारा यहाँ पास आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हम थोड़ा सा पेन ऐसे कर दी बच्चों, ठीक है। 2006 में कितना है, 13.2, 13.2। देखो 13 तो ये 13.2 यहाँ कहला जाएगा कहीं लगभग थोड़ा, 13.2, ये 13.2। फिर 12.8, 12.8। तो 12.8 ये 13 था, थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पास कहीं ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों। तो इसको हमको कैसे प्रदर्शित करना था बच्चों, एक फुल लाइन से प्रदर्शित करना था। तो चलिए इसको फुल लाइन से प्रदर्शित कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों स्त्रियों की संख्या में, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या में 2003 में दिया गया है बच्चों 11.3, 11.3। देखो बच्चों 11.3 दिया गया है 2003, यहाँ 2003 से हमने पटरी मैचिंग करवा लिया। 11 यहाँ पास है, 11 बच्चों आपको दिखाई देता होगा, 11, 11.3 लगभग 11.3, ये हमने पेन गड़ा दिया, ठीक है बच्चों। 11.3 में हमने पेन गड़ा दिया। फिर इसके बाद दिया गया है कितना, 11.9। तो 11.9 दिया गया बच्चों। तो देखिए ये तो 12 है, 11.9 हल्का सा नीचे आ जाएगा यहाँ पास, ये हमने पेन गड़ा दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद 2005 में कितना बोला है, 13 बोला है बच्चों। तो 13 तो दोनों का मान सेम था, तो इसी में आएगा बच्चों, इसी में आ जाएगा, ठीक है। 2006 में 13.6 बोला गया है, 13.6। तो 13.6, तो 13.6 कहाँ आएगा, देखो 13.5, 13.6 ऐसे कुछ आएगा बच्चों। तो 13.6 में तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास, ठीक है। ये हमने पेन गड़ा दिया। 2007 में 12.8 बोल रहा है बच्चों। तो 12.8, तो यहाँ पास आ जाएगा 12.8 बच्चों। देखिए ये 12 है, 12.8 यहाँ कहीं आएगा। तो 12.8, एक मिनट बच्चों, ये 13.2 था बच्चों, और ये 13.5 था, ये मिस्टेक हो गया लगता है। ये वाली लाइन जो है ये 13.5 खींचना था बच्चों, इसको ऊपर जाना था। 13.5, 2007 में जो पुरुषों का मान था वो 13.5 था बच्चों। तो ये कहीं कुछ ऐसा आएगा बच्चों, मान यहाँ पास आएगा। तेरह दशमलव पाँच, ये वाला थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है बच्चों, समझेंगे थोड़ा सा अच्छी तरह से। ये जो लाइन है ये ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। 13.5 ये ऐसे जाएगा बच्चों, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन मिस्टेक है, इसको मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक है, ठीक है बच्चों। तो 13.5 यहाँ कुछ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास 2007 में स्त्रियों की संख्या 12.8 थी बच्चों, 12.8। तो 12.8 हमारा देखो 13
13.2, अपने को 12.8 खींचना है, तो 12.8 इसमें आएगा बच्चों, इस पर आएगा, ठीक है ना। इस पर हम मिलान करना था, तो मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, हमने उसका देख लिया था। अब देखो इसको मिलान कीजिए बच्चों, इसको डेड डैश वाली लाइन से मिलाना है। इस तरह से बच्चों, इस तरह से बच्चों मिलाते जाएंगे। डैश डैश वाली लाइन से हमने पहचान बनाया है इसकी, और एक डॉट ये रहेगा। इस तरह से बच्चों इसको हम इससे ऐसे मिला देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, तो ये आपका आलेख तैयार हो चुका बच्चों। तो आपको इस तरह से तैयार करना है, ठीक है। तो ये बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब इसमें जो है तो हमने सभी चीज़ों को प्रदर्शित कर दिया। पुरुषों की संख्या को हमने सीधी लाइन से प्रदर्शित किया और स्त्रियों को डेड डैश वाली लाइन से प्रदर्शित किया है। तो इस तरह से बच्चों देखेंगे छठवां नंबर प्रश्न बच्चों। छठवां नंबर प्रश्न कहता है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। कहता है, इन नंबर में यक्ष अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। इसका चित्र अगले पेज में दिया गया है बच्चों, तो देखेंगे आप, चित्र देख लीजिए और किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। तो देखेंगे इस तरह से आपका आलेख बना हुआ है बच्चों, और हमसे इसमें आंसर पूछा है। तो किताब खोल करके बैठे हैं तो आप चित्र भी देखते चलो, यहाँ समझते भी चलो बच्चों, और किताब से क्वेश्चन देखते चलिए। तो ए नंबर में कह रहा है, देखिए आगे इसको देख लीजिए, यहाँ समय प्रदर्शित है बच्चों, ये समय प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। और यहाँ दूरी किलोमीटर में। तो 8 बजे के बारे में यदि बात करते हैं बच्चों, आप 8 बजे प्रातः, तो 8 बजे प्रातः 0 किलोमीटर पर, मतलब वो अपने प्रारंभिक स्थान पर रहा होगा बच्चों, मतलब कह सकते हैं घर पर रहा होगा, ठीक है। 8 बजे देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है। 9 बजे क्या होता है, देखो 10 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर दूरी पर पहुंच जाता है, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। और 10 बजे प्रातः जो है वो कितने किलोमीटर पर, 16 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है। और 10 से यहाँ तक देखो ये रुका हुआ है ना बच्चों, ये रुका हुआ है, यहाँ से यहाँ तक उतने 16 से 16 ही है, मतलब एक स्थान पर रुका हुआ होगा बच्चों। तो 10 से 10:30 तक में 16 किलोमीटर के स्थान पर है, मतलब वहाँ पास रुका हुआ है। फिर 10:30 बजे के करीब ये जो है तो आगे बढ़ता है, देखिए कहाँ तक जाता है, 12:30 बजे तक में, 12:30 बजे तक में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 11:30 बजे के बीच में, 11:30 बजे के बीच में वो दूरी तय कर लेता है, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, ये यक्ष अक्ष कहला जाएगा और ये वाई अक्ष कहला जाएगा। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, यक्ष अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना का प्रयोग किया गया है। तो समय दर्शाने के लिए बच्चों आपने कौन सा प्रयोग किया, देखो यहाँ 8 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पास क्या है, 8 बजा हुआ, 8 से 9 बजा हुआ बच्चों, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो यहाँ पास आपने देखो 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 4 डिब्बा लिया बच्चों। मतलब आप कह सकते हैं कि समय दर्शाने के लिए 4 इकाई बराबर, 4 इकाई बराबर 1 घंटा प्रदर्शित किया है। 4 इकाई में लिया है 1 घंटा का समय बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसके इन प्रश्नों का हम उत्तर भी देते चलते हैं बच्चों। छठवीं का ए नंबर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 4 इकाई बराबर, आपने कौन से पैमाने का प्रयोग किया है, 4 इकाई बराबर 1 घंटे का प्रयोग किया है, ठीक है। 4 इकाई बराबर 1 घंटा पैमाना लिया है, पैमाना लिया है, 4 इकाई बराबर 1 घंटा का पैमाना लिया है, ठीक है बच्चों। बी नंबर प्रश्न में पूछा है, उसने पूरी यात्रा में कितना समय लिया बच्चों। तो पूरी यात्रा में देखो बच्चों, यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर आधा घंटा यहाँ लिया, तो 3.5 घंटा का समय लिया बच्चों। तो यहाँ पास हम आंसर में लिख देंगे, उसने पूरी यात्रा
में 3.5 घंटा, मतलब 3 से ही 1/2 घंटे लिख सकते हैं बच्चों। तो पूरी यात्रा के में 3 से ही 1/2 घंटे का समय लिया है। कितना समय लिया बच्चों? 3.5 घंटे का समय लिया गया है। ठीक है। बी के बाद सी नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है बच्चों? कहता व्यापारी के स्थान की नगर की दूरी कितनी है? व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी कितनी है? देखो यहाँ से चला था बच्चों और लास्ट में कहाँ तक पहुँच गया था? 22 किलोमीटर की दूरी तक पहुँच गया था बच्चों। तो ये मतलब 22 किलोमीटर की दूरी कहला जाएगी। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों आप, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी कहला जाएगी बच्चों? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर है। इस तरह से बच्चों। ठीक है। तो इसी नंबर प्रश्न रहा। डी नंबर प्रश्न क्या पूछता है? डी नंबर में पूछा है क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? विवरण दीजिए। देखो बच्चों यहाँ 10 से 10:30 के बीच में रुका था ना, ठीक ना। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों कि हाँ प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:30 तक रुका था। ठीक है। 10:30 तक के अंतराल में, ऐसा लिख दो, अंतराल में रुका था। इस तरह से बच्चों। ठीक है। 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में रुका था ना बच्चों। 10 से 10:30 बजे के बीच में रुका था। फिर इन नंबर में पूछा जा रहा है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? देखो बच्चों शुरू में सबसे ज़्यादा उसकी चाल अधिक थी। 8 बजे से 9 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा अधिक चाल थी बच्चों। तो यहाँ पास आंसर में लिख दीजिए डी के बाद ई नंबर में बच्चों प्रातः 8 और प्रातः 9 के अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। इस तरह से बच्चों। ठीक है। तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। 6वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है। आपको पूरा दिखाई नहीं दे पा रहा है, ये लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों। ठीक है। तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। तो 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपका बच्चों, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न आलेखों में कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको समय और तापमान के बीच तर्क बताना है। तो देखो बच्चों ऐसे चित्र बना हुआ है दूसरे पेज में। तो आप ये बताइए थोड़ा, समय और तापमान, समय कभी रुकता है बच्चों? समय तो नहीं रुकता है। समय जो है नहीं रुकता है। ठीक है ना। समय तो बढ़ता ही बढ़ता है, ये तो कन्फर्म बात है। बाकी तापमान आपका रुक सकता है। ठीक है ना। तापमान घट भी सकता है, तापमान बढ़ भी सकता है, तापमान सेम हो सकता है, लेकिन समय कभी ना रुकेगा। एक बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। तो देखिए पहला आलेख जो है कह रहा है, हमको ये बोला गया है कि यदि संभव है तो तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर देना है। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास ये समय प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ तापमान प्रदर्शित कर रहा है। तो यदि समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, संभव घटना हो सकती है। इसमें देखो बच्चों कह रहा है समय घट रहा है, ये समय घट रहा है ना बच्चों, इस साइड समय घट रहा है। तो तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तापमान क्या होगा बच्चों? नहीं, एक मिनट, तापमान घट रहा है बच्चों। यहाँ पास तापमान क्या हो रहा है? घट रहा है। समय क्या है? बढ़ रहा है। बिल्कुल समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इस वाले आलेख में देखिए बच्चों, यहाँ पास देखिए समय जो है तो रुक गया है, समय रुक गया है, समय वही है लेकिन तापमान बढ़ रहा है। देखिए समय कभी रुकता है बच्चों? तो ये तो असंभव घटना हो गई। कैसी घटना हो गई? असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो समय इसमें बढ़ रहा है, ये देखो समय बढ़ रहा है ना बच्चों, ये बढ़ रहा है, लेकिन तापमान उतना है, तो ये संभव हो सकता है। ठीक है। तो चलिए इसके हम आंसर दे रहे हैं। तो पहला नंबर में आंसर बच्चों समय के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा। 7वां नंबर में 7वीं का पहला
हम लिख सकते हैं इसमें संभव है, संभव है, संभव है, क्योंकि समय बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ऐसे बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए समय के साथ तापमान बढ़ रहा था बच्चों, और यहाँ जो है तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन तापमान घट रहा है, बिल्कुल ये संभव हो सकता है दूसरा नंबर। तो यहाँ लिख दीजिए संभव है, संभव है, क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान घट रहा है, इस तरह से बच्चों। लेकिन तीसरे में क्या है बच्चों, संभव नहीं है, तीसरे में संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि वहाँ पास समय रुक गया था, संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तापमान अविश्वसनीय, क्या लिख दें बच्चों, अविश्वसनीय रूप से बढ़ रहा है। देखो अब जब यहाँ समय तो रुका हुआ है लेकिन तापमान बढ़ रहा है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ तापमान तो बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ऐसा लिख दो, बढ़ रहा है और समय रुका हुआ है, समय रुका हुआ है, जो समय, जबकि समय तो नहीं रुक सकता बच्चों। बात समझ में आई? ठीक है, अब चौथा नंबर। तो चौथे नंबर में देखो बच्चों, यहाँ देखो समय तो बढ़ रहा है लेकिन तापमान जो है तो तापमान सेम है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है बच्चों, ऐसा हो सकता है। तो लिख दीजिए संभव है, संभव है, क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान स्थिर है, तापमान स्थिर है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, समय के साथ तापमान क्या है बच्चों, स्थिर है बच्चों। ठीक है, तो आपका ये पाठ बच्चों समाप्त हो जाता है, प्रश्न नंबर 7 हाँ समाप्त हो चुका बच्चों। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।